हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 और वो एक्सरसाइज बेस्ड है रिलेशंस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.2। तो देखो रिलेशंस क्या होते हैं, किसको रिलेशंस बोला गया है सेट थ्योरी के अंदर। ठीक है, मान लो आपके पास में एक सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट है। लेट्स से इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। एक अनदर सेट है बी जिसके पास एलिमेंट है लेट्स से ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखी थी भाई, ए कार्टेशियन बी। इसके अंदर ये लिखा था कि पहला एलिमेंट इसका और उसके सबके एलिमेंट से क्या कर दो, रिलेट कर दो। 1a 1b 1c और फिर 2a 2b और 2c है। ठीक है, तो एक सेट है, एक अनदर सेट बी है और ये क्या होंगी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अब रिलेशन से क्या मतलब होता है, अगर वो कहे कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या मतलब है इसका, ए टू बी के ऊपर अगर एक रिलेशन है, इट मीन्स एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। आप क्या कहेंगे, एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, वो क्या रहेगा, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये बेसिक डेफिनेशन है रिलेशन की। क्या मतलब है इस बात का, एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, यानी कि किसी भी सेट ए से दूसरे सेट बी के ऊपर अगर आपको एक रिलेशन लिखना है तो आप उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो। ठीक है, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट बना, इस सेट का कोई भी सबसेट लिख दो, जो भी सबसेट रहेगा वो क्या है, एक रिलेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिख देता हूं 1 ए है जिसके अंदर और 1 बी है और 2 ए है। तो आपने देखा कि 1 ए एक कार्टेशियन बी के अंदर है, 1 बी भी कार्टेशियन के अंदर है, 2 ए भी कार्टेशियन के अंदर है, मींस दिस इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। अगर ये सबसेट है तो ये क्या है, रिलेशन है। क्या है ये, रिलेशन फ्रॉम कहां से कहां भाई, ए टू बी। ए कौन सा सेट होता है जिसमें से ये पहले एलिमेंट आते हैं, और बी कौन सा सबसेट सेट होता है जिसमें से ये सेकंड एलिमेंट्स आते हैं। तो ये क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एनी सबसेट। हमने कहा एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन होता है, हमने कहा बिल्कुल होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। इवन हमने ये पढ़ा था कि एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट। तो ये ए कार्टेशियन बी का भी सबसेट है। ठीक है, अगर ये इसका सबसेट है तो डेफिनेटली ये भी क्या है, एक रिलेशन है। ये भी क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एक चीज और पढ़ी थी, जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, यानी कि ए कार्टेशियन बी इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ठीक है, सारे के खुद जो सेट होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ए कार्टेशियन बी भी क्या होगा, खुद का सबसेट होगा, मींस ये भी क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, ये भी रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों रिलेशन का एक नाम है, पर्टिकुलर नाम, क्योंकि ये तो ट्रिवियल है ना। कोई भी सेट लिखे, चाहे कोई भी दो, जैसे मान लो मैं पी कार्टेशियन क्यू लिख दूं कल को, तो एम्प्टी भी इसका सबसेट है और ये सेट खुद भी खुद का क्या है, सबसेट है। तो ये तो ट्रिवियल सब क्या है, सबसेट्स हैं, यानी कि ट्रिवियल रिलेशंस हैं। इन दोनों रिलेशन का नाम रहता है ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन। अगर इनके अलावा कोई रिलेशन लेते हैं तो वो नॉन ट्रिवियल रिलेशन होता है। और इसका तो एक और भी नाम होता है,
खुद जो होता है उसका नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन। इसको यूनिवर्सल रिलेशन भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा रिलेशन यही बनेगा भाई जब इस सेट के सारे एलिमेंट उठा लिए जाए, उसी को डिक्लेयर कर दिया जाए रिलेशन, तो क्या है ये यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, क्या है यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो भाई यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं किसी सेट ए से किसी सेट बी के ऊपर। नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं भाई। हमने बेसिकली रिलेशन किसको बोला है, रिलेशन ए कार्टेशियन बी का कोई भी सबसेट होगा उसी को रिलेशन बोला गया है। तो बेसिकली उतने ही रिलेशन बन सकते हैं जितने क्या हो सकते हैं, इसके सबसेट्स हो सकते हैं। और एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं भी, 2 रेज़ टू पावर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर उस सेट का ऑर्डर। तो इस सेट का ऑर्डर कितना है, ए कार्टेशियन बी ऑर्डर। और हमें पता है कि ये जो ऑर्डर है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा कि ये जो होता है ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के बराबर होता है। यानी कि अगर एक सेट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक दूसरा सेट है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर m इंटू n, ऑर्डर ऑफ a इंटू ऑर्डर ऑफ b। तो 2 रेज़ टू पावर m क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। कैसे फाइंड आउट किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ रिलेशन को। रिलेशन किसको बोला गया, रिलेशन बोला गया है इसके सबसेट को। ठीक है, ए कार्टेशियन बी के जितने सबसेट बन सकते हैं वही क्या होंगे, उतने ही क्या बनेंगे, रिलेशंस बनेंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ रिलेशंस में हमें फाइंड आउट करना है कि ए कार्टेशियन बी के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं। कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं भाई, सबसेट को निकालना सीखा था हमने, 2 रेज़ टू पावर ऑर्डर ऑफ दैट सेट। तो यहां सेट क्या है, ए कार्टेशियन बी, तो ए कार्टेशियन बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर। और ए कार्टेशियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, पहले का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू सेकंड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आपके पास कितने आ जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर m इंटू n आ जाएंगे। अगर a के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है और b के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। क्लियर है, ये था हमारा नंबर ऑफ रिलेशन। और रिलेशन होता क्या है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट भाई। जैसे कोई कह दे कि आपके पास में एक सेट P है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है, एक सेट Q है उसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो P टू Q नंबर ऑफ रिलेशन बताओगे, कितने होंगे नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस आप बना सकते हैं 2 पावर ऑर्डर ऑफ P एंड ऑर्डर ऑफ Q। 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 4 मीन्स 2 रेज़ टू पावर 20 रिलेशंस बना सकते हैं भाई। ठीक है, एम्प्टी भी एक रिलेशन होता है। चलते हैं जी नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो भाई यहीं से कुछ चीजें और सिखा देता हूं मैं आपको। जब भी आप रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो रिलेशन की एक चीज पढ़ेंगे डोमेन, एक पढ़ेंगे रेंज और एक पढ़ेंगे कोडोमेन। ठीक है, रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, देखो रिलेशन बना है A टू B, ठीक है, A टू B अगर रिलेशन बना है तो ये जो B सेट होता है, कोडोमेन क्या होता है, B सेट, ये वाला पूरा का पूरा सेट। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या होता है, इसका कोई भी सबसेट, ये भी रिलेशन है लेकिन इसका कोई भी सबसेट भी क्या होगा, रिलेशन होगा। मैं एक रिलेशन लिख लेता हूं R1, रिलेशन को R1, R2, R3 ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्या है, बेसिकली इसका सबसेट है। लिखो इसका कोई एक सबसेट लिख लो, जैसे मैंने ये लिख लिया 1A 1C और 2C लिख दिया। ठीक है, कोडोमेन रिलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कोडोमेन देखा जाता है कि किस सेट से किस सेट के ऊपर वो क्या बनाया गया है, रिलेशन बनाया गया है। A टू B बनाया गया है तो कोडोमेन होगी भाई B, रिलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, कोडोमेन फिक्स हो जाएगी B। जो रेंज है,
रेंज डिपेंड करती है पर्टिकुलर रिलेशन के ऊपर, डोमेन है वो भी उसी रिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी रिलेशन में जो ये फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, डोमेन। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एट फर्स्ट पोजीशन, एट फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है, ठीक है ना, उन सब का सेट क्या बनेगा आपका, डोमेन। तो ठीक है, 1 आएगा, 1 रिपीट नहीं करते सेट में, 2, तो ये आपकी क्या हो जाएगी यहां, डोमेन। यहां देखो रेंज क्या हो जाएगी भाई, रेंज सेकंड वाले ए है, सी का रिपीटेशन है, रिपीट करके नहीं लिखते, तो ए सी क्या हो जाएगा आपकी रेंज। तो सेकंड वाले क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एट सेकंड पोजीशन, ये होते हैं आपके रेंज। सेकंड पोजीशन वाले रेंज होते हैं, पहले पोजीशन वाले डोमेन होते हैं। और कोडोमेन डिपेंड करता है कि किस सेट से किस सेट तक गए हैं, जिस सेट तक जाया जाता है सेकंड वाला जो सेट होता है वही क्या होती है आपकी कोडोमेन होती है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये था रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या था, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब कई बार आपको ये चीज सुनने को मिलेगी, रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन ऑन सेट। ऑन सेट का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि रिलेशन ऑन सेट P वेयर P इज इक्वल टू 1, 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो A और B दोनों का काम कौन करेगा, ये वाला सेट ही काम करेगा। ठीक है ना, यानी कि अब जो रिलेशन बना है फ्रॉम A टू A, अगर ये दोनों सेट सेम है तो उसको ऑन सेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ऑन सेट। जैसे यहां लिखा रिलेशन ऑन सेट P, तो फ्रॉम P टू P हो जाएगा। ठीक है ना, P टू P। तो ऑन सेट का मतलब क्या है, A और B दोनों सेम काम करेंगे जो आपको सेट गिवन है, जिसके ऊपर ऑन कहा गया है। ठीक है, ठीक है जी। बाकी चीजें आप एग्जाम हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, वहां से भी कुछ चीजें सीखेंगे आप लोग, तो पैसेंस रखें और पूरे एक्सरसाइज को विद पैसेंस देखें। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो आप अपने साथ क्या रखेंगे, रिलेशन, यहां लिख देता हूं मैं। पहली चीज, रिलेशन बेसिकली क्या होता है, फ्रॉम A टू B। ये रिलेशन क्या होता है, सबसेट, किसका सबसेट भाई, सबसेट्स ऑफ A कार्टेशियन B। दूसरी बात, अगर A के अंदर m एलिमेंट है, B के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2m इंटू n। तीसरी बात, ऑन सेट A का मतलब है A टू A। ठीक है जी, ये वाला सेट क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, ये क्या होता है रिलेशन का, कोडोमेन। और रेंज और डोमेन उस पर्टिकुलर रिलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखते हैं हमें पहला क्वेश्चन, ये कह रहा है एक सेट A है। ठीक है, एक सेट A है जिसके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 अप टू 14। ठीक है, टिल नंबर 14 तक है मेरे। कह रहा है एक रिलेशन बना फ्रॉम A टू A। ठीक है, रिलेशन गिवन है, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे x, y सच दैट 3x माइनस y कितना होना चाहिए, 0। वेयर x एंड y किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट A से, यानी कि x और y की वैल्यू 1 to 14 ही होनी चाहिए। कह रहा राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो जैसे ही A टू A कहा तो आप फटाक से क्या लिख देंगे, कोडोमेन के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, कोडोमेन क्या रहेगा, सेट A ही बन जाएगा, क्योंकि कोडोमेन तो ये वाला सेट होता है। अब कह रहा है कि डोमेन भी बताओ और रेंज भी बताओ। तो डोमेन और रेंज बताने के लिए आपको पूरा रिलेशन दिखना चाहिए भाई। जब आपको रिलेशन बिल्कुल दिखेगा कि उस रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो बन जाएंगे आपके पहले एलिमेंट डोमेन और दूसरे एलिमेंट रेंज। तो देखो भाई, देखो
क्या बनेगा रिलेशन एक्चुअल में क्या दे रखा है यहाँ, ये कह रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, मीन्स 3x इक्वल टू क्या होना चाहिए y, मीन्स यहाँ इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो x y की वैल्यू क्या है 3x टाइप के आएंगे, सच दैट x किससे बिलोंग करना चाहिए सेट A से, ठीक है, देखो भाई x A से बिलोंग करना चाहिए, अगर x को 1 पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा 3, x को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो ये 6, x 3 है तो 3x कितना आ जाएगा 9, x को अगर 4 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 12, क्या मैं x को 5 पुट कर सकता हूं, क्योंकि अगर x को 5 पुट करेंगे तो 3x क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा भाई, बट 15 तो इससे बिलोंग नहीं करता, ठीक है, बट हमें क्या चाहिए था दोनों टप्पल, ये वाले टप्पल के जो दोनों एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करने चाहिए भाई, तो इससे आगे आप लोग नहीं लिख पाएंगे, तो ये आपका रिलेशन मिल गया। आप कहेंगे कि डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, आपका रेंज क्या हो जाएगा भाई, जो जो चीजें निकल के आई हैं 3 6 9 एंड 12, ये क्या हो जाएगी आपकी रेंज हो जाएगी, ये डोमेन और ये रेंज। और एक चीज और ध्यान रखना, रेंज जो होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है, रेंज क्या होती है सबसेट ऑफ कोडोमेन का सबसेट होती है भाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो A टू A जाएंगे तो यहीं से तो आएगी रेंज, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये भी आप अपने साथ रखें, ठीक है, तो ये हमने इसकी डोमेन फाइंड आउट की, रेंज फाइंड आउट की और कोडोमेन लिखी भाई। एक्सरसाइज 2.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मैंने कल भी कहा आज भी कह रहा हूं आगे भी कहूंगा, आप अपनी बुक अपने साथ लेके बैठे भाई, ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वो डाउनलोड भी कर सकता है, एनसीईआरटी तो ये फैसिलिटी भी देती है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कह रहा है कि डिफाइन द रिलेशन ऑन द सेट, ऑन सेट कह दिया, ऑन सेट एन, ऑन सेट एन का मतलब क्या है कि n टू n, यानी कि यही क्या है आपकी कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन को आप फटाक से क्या कर देंगे लिख देंगे, जैसे ही आपको सेट्स का पता चलेगा। रिलेशन क्या लिखा भाई, ये कह रहा है इसमें आएगा x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, यहां पे और भी कंडीशन लगाई है, ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है जी, और x और y बिलोंग करेंगे n से, x एंड y बिलोंग्स टू n, करेंगे डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते थे सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते थे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे, वैसे ही रिलेशन को भी आप क्या कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, एक डायग्राम भी बनता है, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी बता देंगे कि डायग्राम कैसे डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। देखो भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं R है, उसके अंदर x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो y की वैल्यू क्या है x प्लस 5 में यही रख देता हूं, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, मींस x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, यहां तक ही लेस देन 4 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नहीं कहा उसने, नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 आएंगे, तो जरा लिखो भाई रिलेशन को, यहां 1 आया तो यहां कितना आ जाएगा 6, यहां 2 आया तो यहां कितना आ जाएगा 5 और 2 7, यहां अगर 3 रखेंगे तो 5 और 3 8, ठीक है, तो देखो यहां पर आपकी डोमेन क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन हो गई रिलेशन की 1 2 एंड 3, पहले वाले एलिमेंट्स का सेट बना दो, रेंज जो बनेगी दूसरे वाले एलिमेंट का सेट बना दो, 6 7 8 6 7 एंड 8,
इसका एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को, ठीक है, ऐसे, जिसको एरो डायग्राम बोलते हैं हम, ठीक है, क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। यहां पर डोमेन होती है, ठीक है, डोमेन में क्या है 1 2 3, और ये होती है कोडोमेन, ठीक है, क्या होती है, कोडोमेन। बट हम खाली क्या लिख लेते हैं, रेंज को लिख लेते हैं 6 7 8। देखो 1 किससे कनेक्टेड है, 6 से, तो 1 पे गया 6, 2 गया 7 पे, 3 गया 8 पे, ये लो, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, एरो, एरो बना दिया ना हमने, ऐसे एरो बना दिया इसको, देखो एरो दिखेगी आपको, ये एरो डायग्राम, क्या ये एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ग्राफिकल तरीका है किसको रिप्रेजेंट करने का, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है जी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा कि एक सेट ए है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये अगर एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 5, देयर इज अनदर सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 6 एंड 9, कैन डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर एक रिलेशन बनाना है सच दैट आर में कैसे एलिमेंट आने चाहिए भाई, x, y टाइप के, सच दैट difference between x and y is odd, the difference between x and y is odd, और x और y किससे बिलोंग करने चाहिए भाई, x तो a में से आना चाहिए और y b में से आना चाहिए। बनाओ भाई फिर इसको, लाओ ऐसे नंबर, ऐसे पेयर बनाओ। देखो क्या 1 का पेयर 4 के साथ बनेगा, बिल्कुल 1 और 4 का डिफरेंस, 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 एक ऑड नंबर है तो इसमें 1, 4 भी आएगा, ठीक है। दूसरा देखो भाई, क्या 1, 6 आएगा, 6 माइनस 1 इज 5, 5 इज ऑड नंबर तो 1, 6 भी आएगा। क्या 1, 9 आएगा भाई, 1 और 9 का डिफरेंस 8 है जो कि ऑड नहीं है, ऑड नहीं है तो गया। दूसरे पे आ जाओ, 2, 4 नहीं बनेगा, 2, 6 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 2, 4 बनेगा तो 4 और 2 का डिफरेंस 2 इवन, 6 और 2 का डिफरेंस 4 इवन, 9 और 2 का डिफरेंस 7, 7 क्या है, ऑड है। 3 और 4 का डिफरेंस 1, 1 ऑड है तो 3, 4 बनेगा भाई। क्या 3, 6 बनेगा, 6 और 3 का डिफरेंस 3, क्योंकि डिफरेंस देखना है ना हमें, तो 3 और 6 का डिफरेंस 3 ऑड है तो 3, 6 भी आएगा। क्या 3, 9 आएगा, 3 और 9 का डिफरेंस 6 रहेगा, 6 क्या है, इवन नंबर है, नहीं आएगा। क्या 5, 4 आएगा, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है तो ऑड है। 5 और 6 का डिफरेंस भी क्या है भाई, 5 और 6 का डिफरेंस 1 है जो कि ऑड है, 5 और 9 का डिफरेंस 4 इवन गया। ये बना आपका रिलेशन। अगर राइट आर इन रोस्टर फॉर्म लिख दिया भाई, यही रोस्टर फॉर्म बनेगी। रोस्टर फॉर्म में क्या होते हैं, डायरेक्ट आपको एलिमेंट्स दिखने चाहिए सेपरेटेड बाय कोमा, तो दिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म, और ये क्या थी रिलेशन की, सेट बिल्डर फॉर्म, रूल फॉर्म से दे रखा था, ठीक है, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। अगर आपको रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप चैप्टर 1 की वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है बच्चों। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के पास। शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, राइट देयर रिलेशन। यहां पर एरो डायग्राम दे रखा है भाई, ये 5 है, ये 6 है, यहां पर 7 है, और यहां Q बना रखा है, दिस इज योर P, हियर इज 3 4 एंड 5, ठीक है जी। इसको कनेक्ट कर रखा है एरो से 3 से, 6 इज कनेक्टेड टू 4 एंड 7 इज कनेक्टेड टू 5। कह रहा राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो भाई इस रिलेशन को, एरो डायग्राम से दे रखा है, ठीक है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। और दूसरा कह रहा है कि राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म में भी लिखो, और तीसरा कह रहा है इसकी डोमेन भी बताओ और इसकी रेंज भी बताओ। डोमेन बताओ और रेंज बताओ भाई, ठीक है। रेंज यहां लिख लेते हैं। ये चार चीजें बतानी है आपको। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हमें एक रूल बताना है जो इसके एलिमेंट्स को बताता हूं। मैंने कहा यहां एलिमेंट्स हैं x, y टाइप के, सच दैट, ठीक है, x, y टाइप के, सच दैट y क्या है भाई, y क्या हो रहा है, देखो यहां 5 था 3 हो गया, 2 कम, 6 का 4 2 कम, 7 में से 5 2 कम हो रहा है, यानी कि y क्या है, x माइनस 2 है, एंड x की वैल्यू क्या हो सकती है, x इज 3, नहीं x इज 5 6 7, y किसके इक्वल है, x माइनस 2 एंड x इक्वल टू 5 6 7। देख लो यही आ जाएगा पूरा का पूरा। जब आप y को 5 पुट, x को 5 पुट करेंगे तो y 3 आएगा, x को 6 पुट करेंगे तो y 4 आएगा, x को 7 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 5 आएगा। बिल्कुल सही है सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना तो बड़ा इजी है। 5 3 से रिलेटेड है, 5 3, 6 4 से रिलेटेड है, और 7 5 से रिलेटेड। कह रहे कि डोमेन बताओ, तो पहले वाले एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन। वैसे भी यहां वाले डोमेन 5 6 7, ये तीनों कनेक्टेड हैं, तो ये रेंज है 3 4 5, ठीक है। ये क्या रहेगी आपकी डोमेन एंड रेंज, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखो एक बार इसको, कहीं पर कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। 5 में इसने कहा एक सेट गिवन है आपको A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 6, 5 गायब कर रखा है। R एक रिलेशन दे रखा है ऑन सेट A डिफाइंड बाय, इसके अंदर A, B टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, सच दैट A belongs to B, A and B also belongs to A, and B कैसा है, B is exactly divisible by A, B is exactly divisible by A। ऐसे भी डिविजिबल कह देता तो भी काम चल जाता, क्योंकि डिविजिबल का मतलब ही हम लोग एग्जैक्टली ही मानते हैं। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म में, पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, यानी कि एलिमेंट साफ साफ दिखाओ उसको। दूसरा कह रहा है इसकी डोमेन लिखो और इसकी रेंज भी लिखो भाई। यहां डोमेन लिख देंगे और यहां रेंज लिख देंगे साहब। लिखो भाई रोस्टर फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। कह रहा है ए और बी से यहां से आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, और जो बी है वो ए से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है साहब। तो देखो भाई क्या आएंगे, क्या 1, 1 आएगा, यस 1 इज डिविजिबल बाय 1, नंबर खुद तो खुद से डिविजिबल होता ही है एग्जैक्टली। क्या 1, 2 आएगा भाई, 1, 2, b इज डिविजिबल बाय 1, बिल्कुल डिविजिबल है। 1, 3 भी आएगा, 1, 4 भी आएगा, 1, 6 भी आएगा, क्योंकि क्या करेंगे, 6 इज डिविजिबल बाय 1, 4 is divisible by 1, 3 is divisible by 1, 2 is divisible by 1, 1 is divisible by 1, b is exactly divisible by 8, ये वाला इससे डिविजिबल होना चाहिए। अब आ जाओ 2 के पास, 2 के पेयर बनाना स्टार्ट करो। क्या 2, 1 आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि 1 is not divisible by 2, ठीक है। क्या 2, 3 आएगा भाई, 2, 3 भी नहीं आएगा। क्या 2, 4 आएगा, यस 4 is divisible by 2, 2, 6 भी आएगा। अच्छा 2, 2 तो छोड़ दिया हमने, ये गड़बड़ आप मत कर देना, ठीक है। 3 के पास आ जाओ, तो 3, 3 आएगा पहली बात तो। 3, 1 नहीं आएगा, 3, 2 नहीं आएगा, 3, 4 नहीं आएगा, 3, 6 आएगा, क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 3। 4 के पेयर बनाओ, क्या 4, 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक एलिमेंट उठा रहा हूं, सबके साथ पेयर बना के देख रहा हूं, जो जो सेकंड वाला डिविजिबल हो पहले वाले से उसको लिख रहे हैं, नहीं है तो हटा देना भाई। क्या 4 का किसी और के साथ पेयर बन सकता है, 4, 6 भी नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे भाई। फिर 6 का पेयर खाली 6 के साथ ही बनेगा, क्योंकि 6 ही 6 से डिविजिबल होगा,
तो ये आपका सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में। कह रहे डोमेन बताओ भाई, डोमेन पहले वाला एलिमेंट लिख दो। इस कंडीशन को देखना है भाई, इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं हम लोग, उस कंडीशन से ये एलिमेंट्स आए हैं। देख लो, चाहे हमें हर जगह सेकंड वाला पहले से डिविजिबल है, सेकंड वाला पहले से डिविजिबल है, वही लिखा है। डोमेन लिखो भाई, डोमेन में 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, उसके बाद 4 भी और 6 भी, पूरा का पूरा सेट क्या बन गया डोमेन। रेंज में देखो भाई, रेंज में तो सारे ही आ गए, 1 2 3 4 6 सारे के सारे आ गए। रेंज भी क्या है 1 2 3 4 एंड 6, यही डोमेन और यही रेंज। इनको नहीं देख रहे क्योंकि रिपीटेशन हो गया, सेट में एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 देखो क्या कहेगा। क्वेश्चन 6 में इसने कहा कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइंड बाय। रिलेशन लिखा है, इसके अंदर एलिमेंट है x, x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 and 5। आपको इस रिलेशन की डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है, तो जरा इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लो भाई। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां 0 आएगा, तो यहां 5, यहां 1 तो यहां 6 2 7 3, क्या कर रहा हूं मैं 5 5 ऐड करके लिख रहा हूं ना, 5 ऐड हो रहा ना इसमें, तो यहां से 3 में 5 ऐड होगा तो 8, 4 में 5 ऐड होगा तो 9, 5 में 5 ऐड होगा तो 10। ये लो डोमेन आपको दिख ही रहा होगा, पूरे के पूरे x आ रहे हैं भाई, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 इतने ही एलिमेंट है। रेंज क्या बनेगी भाई, 5 5 ऐड हो जाएगा, यहां 5 फिर 6 7 8 9 और 10, ये क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। ठीक है साहब, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो भाई। नेक्स्ट चलते हैं, इवन ये 5th नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 था। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7 के ऊपर। क्वेश्चन 7 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 में इसने कहा कि राइट द रिलेशन आर के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं x, x क्यूब टाइप के, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। x क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि 10 से छोटा है। प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो प्राइम नंबर 10 से छोटे में कौन कौन से x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 2 3 5 7, यही प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 4 प्राइम नंबर नहीं होता, 6 प्राइम नंबर नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता और 10 तो लेना ही नहीं है। ये वाले आ जाएंगे x की वैल्यू, तो रोस्टर फॉर्म में लिख दो भाई। x 2 है तो x क्यूब आएगा 8 आएगा, 3 है तो 3 का क्यूब 27 आएगा, 4 है तो 4 का क्यूब 64 आएगा, 7 है तो 7 का क्यूब 343 है, 49 7 जा 343। बिल्कुल भाई, खाली रोस्टर फॉर्म में ही लिखना था इसको। ठीक है साहब, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन देखो 8 क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक सेट है A जिसके पास एलिमेंट्स हैं x y एंड z। दूसरा सेट है जिसके पास 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। ये कह रहा है कि कितने रिलेशन हो सकते हैं A to B। तो मैंने कहा कि ये रिजल्ट इसी दिन के लिए हमने पढ़ा था। नंबर ऑफ रिलेशन A to B, नंबर ऑफ रिलेशंस किसके बराबर 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 2, तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 रेज टू पावर 6। कोई लिखना चाहे फर्दर इसको तो कितना हो जाएगा भी 64। ठीक है, 64 नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे A to B के ऊपर। ठीक है, ये इसी रिलेशन के ऊपर, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, यही
9 अच्छा ये 8 था, ये 8 था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। 9 क्या कह रहा है? ये कह रहा है आर्बिटर रिलेशन ऑन जेड मतलब जेड टू जेड, दोनों सेट सेम है। ऑन जेड के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि आर एक रिलेशन है डिफाइंड लाइक, इसमें एलिमेंट आएंगे a, b टाइप के, सच दैट a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए एंड इनका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। इज एन इंटीजर, डिफरेंस भी इंटीजर। कह रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर की डोमेन और रेंज बताओ भाई। तो देखो बच्चों इसमें क्या बनेगा, अगर आप लिखने चले गए तो आप मारे जाएंगे। आप ऑब्जर्व करिए बस, मैं कह रहा हूं इसकी डोमेन और रेंज आप बिना लिखे बताएंगे, इसकी डोमेन और रेंज। देखो ये कह रहा है ए इंटीजर है और बी इंटीजर है और उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, ये तो सबको पता है। कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर ही तो आता है। ऐसा कभी हुआ है दो इंटीजर लें, उनको डिफरेंस लें तो वो कुछ आ जाए, क्या आ जाए कि वो डिफरेंस हमेशा क्या आ जाए, कुछ अलग ही आ जाए। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी भी नहीं होता। तो कह रहा है ऐसे नंबर लिखने हैं ए और बी, दोनों इंटीजर होना चाहिए और उनका डिफरेंस क्या आ जाए? इंटीजर आ जाए। तो आपके दिमाग में क्या चीज आएगी भाई? आप कहेंगे कि सर यहां पर भी हम कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं और यहां पर भी हम कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, पूरा जेड अवेलेबल, पूरा जेड अवेलेबल, क्योंकि दो जेड का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, यानी कि पहली पोजीशन पे क्या आ सकते हैं? पूरे के पूरे इंटीजर्स। दूसरे पोजीशन पे क्या आ सकते हैं? पूरे के पूरे इंटीजर्स आएंगे। आ सकते नहीं, आएंगे। आएंगे तो पूरी की पूरी रेंज क्या हो जाएगी? जेड हो जाएगी। रीजन क्या लिख देंगे? आप कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है। मींस इस कंडीशन का यहां पर कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, मतलब नहीं बनता तो हमेशा क्या बनेगा? हमारा काम बनता क्या? डोमेन इज जेड एंड रेंज इज जेड। ठीक है, तो यानी कि ये बेसिकली ये रिलेशन यही होगा, a, b सच दैट ए बी क्या हो? इंटीजर। सारे के सारे इंटीजर यहां आ जाएंगे और सारे के सारे इंटीजर फिर यहां भी आ जाएंगे। तो डोमेन पूरी की पूरी जेड और रेंज भी पूरी की पूरी जेड बन जाएगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, और कंप्लीट एक्सरसाइज इसको कंप्लीट कर लें भाई। इसके बाद जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, फंक्शंस। और फंक्शन के अंदर ये जो बेसिक थ्योरी ऑफ सेट्स की या फिर रिलेशंस की, इसका बहुत यूज रहता है भाई। एक्चुअली में जो फंक्शंस होते हैं ना, वो रिलेशंस का ही एक पर्टिकुलर टाइप होता है। कैसे पर्टिकुलर? कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है इसके ऊपर और वो बन जाते हैं फंक्शंस। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बने रहे हमारे साथ।